शुरू होती है और एक छोटे से प्यारे से गांव बर्फ को दिखाया जाता है। और इसकी खास बात ये है कि ये पूरा गांव ड्रैगन से भरा पड़ा है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस गांव में इंसानों से ज्यादा ड्रैगन्स रहते हैं। लेकिन अब आप सब मेरे प्यारे दोस्तों सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इंसान और ड्रैगन साथ में हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं इस मूवी का पार्ट 1 बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दिया है। आप जरूर जाकर देख लेना और जान जाना कि ये इम्पॉसिबल काम पॉसिबल कैसे हो सका। और फिर एंट्री होती है उस खासम खास बंदे की जिसने इंसानों और ड्रैगन्स की दोस्ती करवाई, और इसका नाम है हिकअप। लेकिन हम इसके प्यारे ड्रैगन को कैसे भूल सकते हैं, जो कि है पोपला। इसी की वजह से तो हिकअप को ये पता चला था कि ड्रैगन्स खतरनाक नहीं बल्कि दिल के बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक हादसे में बेचारा पोपला अपना एक पंख और हिकअप अपनी एक टांग खो देता है। इसलिए बिना हिकअप की मदद के पोपला सही से नहीं उड़ पाता। लेकिन हिकअप हमेशा कोशिश करता है कि पोपला उसके बिना भी उड़ सके, और हिकअप को खुद भी उड़ने का बहुत शौक है। इसलिए इन दोनों बांगड़ुओं के उल्टे पुल्टे एक्सपेरिमेंट कभी खत्म नहीं होते, पर कभी कभी ये इस वजह से मुश्किल में पड़ जाते हैं। पर पोपला हर बार हिकअप को बचा लेता है, और आज अपनी शरारतों के चक्कर में हिकअप और पोपला एक और टापू खोज निकालते हैं। पर प्यारा पोपला हिकअप से रूठ जाता है, क्योंकि हिकअप की वजह से ये दोनों हर बार मुसीबत में पड़ जाते हैं, और ये दोनों ही एक नंबर के नौटंकीबाज है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिसके बाद हिकअप अपने टापू के नक्शे में एक और टापू को जोड़ देता है, और तभी वहाँ हिकअप की गर्लफ्रेंड एस्ट्रिड और उसका ड्रैगन स्टॉर्मफ्लाई आ जाता है। हिकअप एस्ट्रिड को बताता है कि क्या तुम जानती हो, मेरे डैड चाहते हैं कि अब मैं कबीले का सरदार बन जाऊं। जिसे सुनकर एस्ट्रिड काफी खुश हो जाती है। तो हिकअप कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये सब वही कर सकते हैं, और मैं अपने डैड की तरह नहीं हूँ, और ना ही मैं कभी अपनी मॉम से मिला हूँ। तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं कौन हूँ। और तभी हिकअप देखता है कि उस टापू पर कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसलिए हिकअप और एस्ट्रिड उस टापू की छानबीन में निकल पड़ते हैं, जहाँ वो एक किले को बर्फ की चादर से तबाह हुआ देखते हैं। लेकिन तभी कुछ लोग एस्ट्रिड के ड्रैगन स्टॉर्मफ्लाई को पकड़ लेते हैं। तो हिकअप और एस्ट्रिड भी उसे बचाने वहाँ आ जाते हैं, जहाँ वो एक एरेट नाम के बंदे से मिलते हैं, जो हिकअप से कहता है कि मैं तुम्हारे ड्रैगन को ड्रैगो जांगतोड़ की फौज में ले जाऊंगा। जिस पर हिकअप कहता है कि हम कोई पंगा नहीं लेना चाहते। तब एरेट कहता है कि ये तो तुम्हें हमारे किले को तबाह करने से पहले सोचना चाहिए था। तो हिकअप उसे समझाता है कि ये सब हमने नहीं किया। लेकिन एरेट उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो सब कहते हैं कि हमें कल तक ड्रैगो जांगतोड़ की फौज के लिए कुछ नए ड्रैगन चाहिए, वरना वो हमारी जान ले लेगा। ये सब सुनकर हिकअप कहता है कि हमें तुमसे कुछ नहीं लेना, हम अपने ड्रैगन्स को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और पोपला उन सब पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो सब स्टॉर्मफ्लाई को छुड़वाकर वहाँ से निकल जाते हैं और अपने घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ हिकअप अपने डैड को वो बात बताने की कोशिश करता है। पर उसके डैड तो उसे एक सरदार बनाने का पाठ पढ़ाने लगते हैं। तब हिकअप कहता है कि डैड, मेरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें आज एक नया टापू मिला, जहाँ लोग दोस्ती करने के मूड में नहीं थे, और ना ही वो लोग ड्रैगन से डरते हैं, बल्कि वो तो उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ जाल बिछाते हैं, क्योंकि उनका सरदार ड्रैगो जांगतोड़ ड्रैगन्स की फौज तैयार कर रहा है। पर ड्रैगो जांगतोड़ का नाम सुनकर हिकअप के डैड घबरा जाते हैं, और वो सबसे कहते हैं कि कोई भी ड्रैगन उड़ान नहीं भरेगा और सारे दरवाजे बंद कर दो। लेकिन हिकअप ये सब देखकर परेशान हो जाता है कि आखिर डैड को हो क्या गया है। तब उसके डैड उसे बताते हैं कि ड्रैगो जांगतोड़ एक पागल इंसान है, वो जरूर तबाही मचाने वाला है। जिस पर हिकअप कहता है कि तब तो डैड, हमें उससे रोकने के लिए उससे बात करनी चाहिए, हमें उसका इरादा बदलना होगा। तो डैड कहते हैं कि कुछ लोग इरादे नहीं बदलते, हमें अपने घर और अपने लोगों की रक्षा करनी होगी। लेकिन हिकअप पोपला को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसके पीछे एस्ट्रिड भी आ जाती है, और वो दोनों सीधे एरेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां हिकअप खुद को एरेट के हवाले कर देता है और एरेट से कहता है कि तुम हमें अपने सरदार ड्रैगो जांगतोड़ के पास ले जा सकते हो, इससे वो तुम्हारी जान नहीं लेगा। लेकिन तभी हिकअप की मदद के लिए उसके दोस्त वहां आ जाते हैं, जहां उनके साथ हिकअप के डैड भी होते हैं।
जो हिकअप को चुपचाप घर चलने को कहते हैं। लेकिन हिकअप के ना सुनने पर वो उसे बताते हैं कि बरसों पहले सरदारों का सम्मेलन हुआ था जिसमें ड्रैगन्स की परेशानियों पर चर्चा हुई थी। तब हमारे बीच एक अजनबी बंदा आया जिसने ड्रैगन चमड़े का लबादा पहना था। उसने सबसे कहा कि वो ड्रैगो जांगतोड़ है जो सबको ड्रैगनों के जुल्मों से आजाद कराना चाहता है। उसने सबकी हिफाजत करने का दावा किया, पर उसकी शर्त थी कि हम सब उसके सामने घुटने टेक दें। ये सुनकर सबने उसका मजाक बना दिया। तब उसके ड्रैगनों ने हम सब पर आग उगल दी। उस वक्त सिर्फ मैं ही वहाँ से बचकर निकल सका, इसलिए उसे समझाया नहीं जा सकता। पर हिकअप कहता है कि मैं फिर भी कोशिश करूँगा और अगर मैं आपका इरादा बदल सकता हूँ तो उसका भी बदल दूंगा। फिर हिकअप वहाँ से चला जाता है। तब हिकअप के डैड एस्ट्रिड को सबको घर ले जाने को कहते हैं और वहाँ हिकअप आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहा होता है। वो पोपला से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन और एक अजीब सा बंदा आ जाता है जिसे देखकर हिकअप के होश उड़ जाते हैं और तभी कुछ और ड्रैगन आकर हिकअप को पोपला से अलग कर देते हैं, जिससे पोपला पानी में गिर जाता है। जहाँ पानी वाले ड्रैगन्स पोपला को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद वो अजीब सा बंदा और उसके ड्रैगन हिकअप को लेकर बर्फ से ढकी हुई गुफा के अंदर आ जाते हैं जहाँ और भी बहुत सारे ड्रैगन्स होते हैं। और तभी वहाँ एक ड्रैगन पोपला को लेकर आता है जिसे देखकर हिकअप बहुत खुश हो जाता है और फिर वो अजीब सा बंदा हिकअप की तरफ आगे बढ़ता है, पर हिकअप के चेहरे पर लगे निशान से वो उसे हिकअप कहकर पुकारता है और अपना मास्क हटाता है। अरे ये क्या, ये तो एक औरत है जो हिकअप से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर तो हिकअप के होश उड़ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हिकअप के डैड और उनका दोस्त गॉबर हिकअप को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें हिकअप के सर का मास्क नजर आता है जिस पर हिकअप के डैड अपने ड्रैगन को उसे सूंघकर उसको ढूंढने को कहते हैं। और वहाँ हिकअप की माँ हिकअप को अपने साथ कहीं ले जा रही होती है और पोपला भी हिकअप के साथ होता है। हिकअप की माँ उसे एक ड्रैगन से भरी गुफा के अंदर ले आती है जहाँ अनगिनत ड्रैगन्स होते हैं। हिकअप अपनी मॉम से कहता है कि तो आप 20 साल से इनकी हिफाजत कर रही थी, जिस पर हिकअप की माँ कहती है कि हाँ, पर क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो हिकअप कहता है कि नहीं, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। और हिकअप की माँ को पोपला भी बहुत पसंद आता है और पोपला को भी वो अच्छी लगती है। माँ हिकअप से पूछती है कि तो तुम्हारे डैड का तुम्हारे ड्रैगन के बारे में क्या ख्याल है, जिस पर हिकअप बताता है कि वो बदल गए हैं और सबके पास अपने अपने ड्रैगन्स हैं। पर माँ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो उसे बताती है कि कैसे बर्फ के लोग ड्रैगन्स के दुश्मन थे, लेकिन जब एक ड्रैगन को मैंने तुम्हें नुकसान ना पहुंचाते हुए देखा तब मुझे यकीन हो गया कि ड्रैगन्स खतरनाक नहीं है। पर तुम्हारे डैड ने उस पर हमला कर दिया, तब वो ड्रैगन मुझे अपने साथ लेकर उड़ गया और तुम और तुम्हारे डैड अकेले रह गए। पर ये ड्रैगन्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। जिसके बाद माँ हिकअप को बिस्ट अल्फा ड्रैगन दिखाती है और कहती है कि ये सब ड्रैगनों का राजा है। इसने अपनी बर्फीली सांस से ये शानदार और सुरक्षित घर बनाया है। हम सब इसकी देखरेख में रहते हैं, सिवाय इन बच्चों के जो किसी की बात नहीं सुनते। और बीस्ट अल्फा एक बहुत ही विशालकाय ड्रैगन होता है जिसे हिकअप पसंद आता है। और वहीं हमारे प्यारे पोपला को भी माँ का ड्रैगन अच्छा लगता है। और फिर एस्ट्रिड और उसके साथियों को दिखाया जाता है जहाँ एस्ट्रिड सबको हिकअप को ढूंढने चलने को कहती है। वो सब मिलकर एरिड को पकड़ लेते हैं और एस्ट्रिड उससे उन सबको ड्रैगो तक ले जाने को कहती है और ऐसा ना करने पर वो उसकी बैंड बजा देती है। तब वो उन्हें ड्रैगो तक ले जाने के लिए मान जाता है क्योंकि एस्ट्रिड को लगता है कि हिकअप ड्रैगो के पास होगा। जिसके बाद वो सब ड्रैगो के अड्डे तक पहुँच जाते हैं जहाँ ड्रैगो के आदमी उन सबके ड्रैगन्स को बेहोश करके उन सबको पकड़ लेते हैं। और फिर ड्रैगो जांगतुर को दिखाया जाता है जिससे एरिड कहता है कि मैं सही वक्त पर नए ड्रैगन्स लेकर आ गया। और ड्रैगो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है जो कि ड्रैगन्स को अपने वश में कर लेता है। पर ड्रैगो एरिड से बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम बेवकूफ इन ड्रैगन सवारों को मेरे पास ले आए। ड्रैगो सबको कहता है कि हम ड्रैगन्स के ठिकाने पर हमला करेंगे और फिर उसके बाद बर्फ को भी तबाह कर देंगे। और ड्रैगो एरिड को मार डालने का आदेश देता है, लेकिन एस्ट्रिड का ड्रैगन स्टॉर्म फ्लाई उसकी जान बचा लेता है जिससे एरिड काफी हैरान हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हिकअप और पोपला को दिखाया जाता है और तभी वहाँ हिकअप के डैड आ जाते हैं। वो जल्दी से हिकअप को वहाँ से बाहर ले जाने लगते हैं, जिस पर हिकअप उन्हें कुछ बताने की बात करता है, पर उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते। लेकिन तभी हिकअप की माँ उनके सामने आ जाती है
जिसे देखकर हिकअप के डैड के होश उड़ जाते हैं और हिकअप की माँ भी काफी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मैं गलत थी, मैंने तुम्हें और हिकअप को अकेला छोड़ दिया था, पर अब मैं समझती हूँ, तुम कुछ तो बोलो। तब हिकअप के डैड कहते हैं कि तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी पहले थी। और वहाँ ड्रैगो के सैनिक एरिट, एस्ट्रिड और उसके साथियों को मारने वाले होते हैं, पर तभी एरिट उन पर हमला करके उनकी बैंड बजा देता है, क्योंकि एस्ट्रिड के ड्रैगन स्टॉर्मफ्लाई ने भी उसकी जान बचाई थी। और अब हिकअप के डैड और उसकी माँ साथ हो जाते हैं। उनका छोटा सा परिवार पूरा हो जाता है। वो सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और खूब मजे करते हैं। लेकिन तभी सारे ड्रैगन्स गुफा से बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि ड्रैगो जांगटून ने उनके घर पर हमला कर दिया था। तब हिकअप उससे लड़ने का फैसला करता है और अब एरिट, एस्ट्रिड और उसके साथी भी ड्रैगो की कैद से बाहर आ जाते हैं और उसकी फौज पर हमला शुरू कर देते हैं। और फिर हिकअप भी पोपला के साथ मिलकर हमला शुरू कर देता है और हिकअप की माँ बीस्ट अल्फा को लेकर बाहर आ जाती है, पर उसे देखकर भी ड्रैगो नहीं घबराता, क्योंकि उसके पास भी एक बीस्ट अल्फा होता है। जिसके बाद दोनों अल्फा में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस लड़ाई में हिकअप की माँ का अल्फा मारा जाता है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं और ड्रैगो का अल्फा सारे ड्रैगन्स को अपने वश में कर लेता है। ड्रैगो अल्फा को हिकअप की माँ को मार डालने को कहता है, जिस पर हिकअप के डैड उसकी जान बचा लेते हैं और हिकअप ड्रैगो के पास आ जाता है। हिकअप उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस बर्बादी से किसी का भला नहीं होगा। ड्रैगन्स तो अच्छे दिल के प्राणी होते हैं, इन्हें मार के तुम्हें क्या मिलेगा। तब ड्रैगो हिकअप को अपनी टूटी हुई बाजू दिखाता है और बताता है कि जब मैं बच्चा था तब मेरा गांव, मेरा परिवार सब मुझसे छिन गया। तब से मैंने कसम खा ली कि मैं ड्रैगनों से नहीं डरूंगा। तो हिकअप कहता है कि तो ड्रैगनों की फौज बनाने का क्या मतलब? अच्छा, तो तुम सब पर अपना राज चाहते हो, पर हम सब शांति चाहते हैं। पर ड्रैगो के दिमाग में उसकी बातें नहीं आती और वो अल्फा से कहकर पोपला को भी काबू में कर लेता है और पोपला उल्टा हिकअप पर ही हमला करने लगता है। लेकिन हिकअप के डैड बीच में आकर उसे बचा लेते हैं, पर इस बीच वो अपनी जान गंवा देते हैं और अब पोपला भी ठीक हो जाता है। पर हिकअप गुस्से में पोपला को वहाँ से हटा देता है, जिसके बाद अल्फा सबको काबू में कर लेता है और ड्रैगो भी पोपला को पकड़ लेता है और वो उन सबको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हिकअप अपने डैड को आखिरी अलविदा कहता है और सब उन्हें विदा कर देते हैं। पर अब हिकअप बिल्कुल टूट जाता है। तब उसकी माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम्हारे डैड को तुम पर बहुत भरोसा था, तुम्हारा दिल सरदार का और रूह ड्रैगन की है, सिर्फ तुम ही हमारी दुनिया में शांति लेकर आ सकते हो। जिसके बाद हिकअप दोबारा लड़ने की बात करता है और वो सब छुटकू ड्रैगन्स पर सवार होकर बर्फ के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि बाकी सभी ड्रैगन्स को ड्रैगो ले गया था। पर ये बच्चे तो किसी की नहीं सुनते, इस वजह से अल्फा उन्हें काबू नहीं कर पाया और वहाँ ड्रैगो भी बर्फ पहुँच जाता है और हिकअप के पूरे गांव को तहस नहस कर देता है। जिसे देखकर हिकअप अपने साथियों को अल्फा का ध्यान भटकाने को कहता है, ताकि उसका ध्यान पोपला से हट जाए और उसके दोस्त भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जिसका फायदा उठाकर हिकअप पोपला के पास आ जाता है और उससे कहता है कि दोस्त, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने इन बुरे लोगों के कहने पर वो सब किया, प्लीज तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और फिर पोपला ठीक हो जाता है और हिकअप और पोपला साथ मिल जाते हैं और वो दोनों मिलकर ड्रैगो की बैंड बजा देते हैं और पोपला अल्फा पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे सारे ड्रैगन्स भी आजाद हो जाते हैं और वो सब पोपला की तरफ आ जाते हैं और पोपला के कहने पर सब मिलकर अल्फा पर हमला कर देते हैं और पोपला अपने शक्तिशाली वार से अल्फा की सींग तोड़ देता है, जिससे अल्फा हार मानकर वहां से ड्रैगो के साथ भाग जाता है और सारे ड्रैगन्स पोपला को अपना अल्फा बना देते हैं और फिर से पोपला और हिकअप की नौटंकी शुरू हो जाती है। सबको उनके ड्रैगन्स वापस मिल जाते हैं और अब हिकअप को बर्फ का सरदार बना दिया जाता है, जिससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।